Hello, hi buddy. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे हम ना पाइथन खत्म कर दें क्योंकि हमारा लास्ट ही टॉपिक बचा है पाइथन का। ठीक है ना? Yes, एंड sir. नेक्स्ट वीकेंड से फिर हम स्टार्ट वाला मतलब डेटा साइंस वाला पार्ट शुरू कर लेंगे। ठीक है? और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो काफी ज्यादा छोटा सा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है नहीं। आप लेट मी नो कि आप साथ साथ कर रहे हो या फिर बाद में करोगे। तो मुझे सर मेरा अभी पाइथन VS कोड अपडेट हुआ था। अच्छा अच्छा। तो सर मेरे उसमें कोड ना वापस चल नहीं रहे हैं, मतलब रन नहीं हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रन करूं। ओके, आप अभी लैपटॉप से ज्वाइन हो? कैसे ज्वाइन हो? लैपटॉप से ज्वाइन। लैपटॉप से ज्वाइन हो ना, बस स्क्रीन शेयर करके दिखा दो मेरे को, मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। ओके सर। हाँ। स्क्रीन शो हो रही है। हाँ हो रही है। हाँ जी हाँ जी, हो रही है हो रही है। सर ये मेरे कोड है। सर मैं इनको ठीक है। रन कर रही तो रन नहीं हो रहे हैं। पहले तो इसमें आपने इसको सेव नहीं कर रखा है और लास्ट में देखो एरर भी है। देखो आपने कोड्स बेफालतू में लगा रखे हैं ना, वहाँ पे कोड्स नहीं आएंगे। हम्म। अच्छा, द प्रॉब्लम इज कि आपने फोल्डर ओपन नहीं कर रखा, आपने सिर्फ फाइल ओपन कर रखी है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ऐसे ओपन फोल्डर पे जाओ। हाँ, अब जहाँ पे भी आपका वो, हाँ ये वाला फोल्डर है ना पाइथन प्रैक्टिस के नाम से, अच्छा। जो भी आपका फोल्डर है उस पे जाओ। सिलेक्ट फोल्डर कर दो। हम्म, अब आपकी कौन सी वाली फाइल है जिसके अंदर आप वर्क कर रहे थे, कौन सी वाली फाइल को रन कर रहे थे आप? सर ये असाइनमेंट 1 पाइथन। और इसके अंदर इतने सारे वन लिखे हुए हैं आपने। जी सर। ओके सर। ये वन रिमूव करो। एक मिनट सर। हम्म, बहुत सारे हैं ये। अब रन करो, कौन सा कोड रन नहीं हो रहा आपका? हम्म, इसको रुको रुको, सबसे पहले नीचे जो कंपेयर ओवरराइट आ रहे हैं ना, नीचे जो वार्निंग आ रही है yes, दिख रही है, इस पे ओवरराइट कर दो पहले एक बार। ओवरराइट पे क्लिक करना। आप करो जो भी आपको करना है। ओके सर। हाँ जी। हो जाएगा। सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। समझ आ गई ना चीजें आपको? है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ गए। हाँ जी हाँ जी। अब चल रहा है, आपने चला के देखा? सर रन हो गया। हो गया ना, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज वाले टॉपिक के। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैटप्लॉटलिब। ठीक है। मैटप्लॉटलिब का बेसिक होता है कि मैं प्लॉटिंग के लिए यूज करता हूँ। ठीक है। अब इसमें जो प्लॉटिंग वाला मेथड है ना, काफी छोटे छोटे से मेथड्स हैं। ठीक है। तो हमारे पास तीन मेजर कोड होते हैं, चार, सॉरी, चार हमारे पास मेजर कोड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके बाद ना मैं आपको एक बेसिकली यू कैन से गिटहब की एक रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा, बेसिकली लिंक दे दूंगा। उसके अंदर ना आपको बचे हुए जितने भी ग्राफ्स वगैरह होते हैं सबका कोड मिल जाएगा, क्योंकि कोड ना एग्जैक्टली सेम होता है। अब मैं एक हिस्टोग्राम की बात कर लूँ, बार प्लॉट कर लूँ, मैं बॉक्स प्लॉट कर लूँ, मैं स्कैटर प्लॉट कर लूँ, ये सारे अलग अलग प्लॉटिंग के मेथड्स हैं। है ना? आपने उस जब एक्सेल वगैरह किया होगा तब आपने, या पावर बीआई में भी आपने पढ़ा ही होगा ये वाला पार्ट। सर। तो ये सारे मेरे प्लॉटिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब मैटप्लॉटलिब ऑलमोस्ट सारे ही मेथड मेरे सपोर्ट करता है। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर मेरे को आ जाए ना, तो मैं कोई सा भी प्लॉट आराम से कर सकता हूँ।
बट स्टिल मैं आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको एक कोड का पूरा रिपोजिटरी दे देता हूँ, जिसके अंदर आपको सारे ही कोड मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। ओके, तो सबसे पहले कोड की बात करते हैं। मैं गूगल कोलैब पे हूँ, एक मैंने नई नोटबुक बना ली है मैटप्लॉटलिब के नाम से। ठीक है, उसके अंदर ये है मेरा सबसे पहला कोड। ठीक है, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब को। अब मैटप्लॉटलिब ना मैं पूरा का पूरा इंपोर्ट नहीं करता कभी भी। मैं मैटप्लॉटलिब का ना सिर्फ एक पार्ट इंपोर्ट करता हूँ, जिसको हम कहते हैं पाइप्लॉट। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से मेरा मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट हो गया। अब उसके बाद मेरे पास देखो ना डेटा डिफाइन करना होता है अपना। अब अगर मैं लाइन ग्राफ की एक बात कर रहा हूँ, एक बेसिक प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, लाइन ग्राफ है तो उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं। आप किसी भी ग्राफ में देखोगे दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। यस। तो मैंने यहाँ पे एक्स पे बता दिया भाई मेरे को एक्स पे सारे सब्जेक्ट चाहिए, और मैंने वाई बता दिया कि वाई पे मेरे को ये मार्क्स चाहिए। उसके बाद सिंपली मैंने पीएलटी डॉट प्लॉट कर दिया एक्स वाई, मेरा इस तरीके से प्लॉट बना दिया। मतलब मैंने बेसिकली बता दिया मैटप्लॉटलिब को कि भाई ये मेरा डेटा है, इसको प्लॉट करना है। अब प्लॉट में बाय डिफॉल्ट ऐसे ही प्लॉट करूंगा ना, तो मेरे पास लेबलिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती है। ठीक है, जो ऊपर लेबल हो रखा है ये सब है, कुछ भी नहीं आता। तो मैं मैन्युअली इन सब चीजों को लेबल करना पड़ता है। तो मैं डाला पीएलटी डॉट एक्स लेबल सब्जेक्ट्स, कि भाई जो एक्स है उस पर सब्जेक्ट्स आएगा, वाई लेबल पे मार्क्स आएंगे। देखो जैसे यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं ना इस तरीके से। उसके बाद पीएलटी डॉट टाइटल में लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, जो ये ऊपर टाइटल है इसकी जगह पे लाइन ग्राफ लिख दिया मैंने। ये तीनों चीजें ऑप्शनल है। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपका कोड इजीली वर्क करता है। बट इसको लिखने का ना फायदा मेरे सर को ये आप ये किस मिलता पे है कि सॉरी सर अब आप मेरे को बताओ किस पे रन करते हो आप ये? सॉरी सर ये कोड आप किस पे रन कर रहे हो? हम तो गूगल कोलैब पे है ना, जिसपे लास्ट टाइम भी हम वर्क कर रहे थे। हाँ जी। ओके। हाँ, गूगल कोलैब पे एक नई नोटबुक बना ली है मैंने। ओके सर। ओके ओके, आप साथ कर रहे हो ना मेरे ख्याल से फिर। यस सर। हाँ, तो एक बार आप भी नोटबुक वगैरह बना लो एंड लेट मी नो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड आपको। ये एक काम करता हूँ, मैं एक बार ये पहले वाला कोड पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप ये वाला पार्ट करना। ओके सर। ठीक है, और जब ये हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ओके सर। है। ओके, यहाँ पे मैंने तीनों अपने लेबलिंग दे दी। उसके बाद वो ग्राफ देखना था तो मैंने पीएलडी डॉट शो किया, और मैंने सेव भी कर लिया भाई, इसको एज अ इमेज सेव कर लिया। मैंने पीएलडी डॉट सेव फिगर किया मार्केट में, जो ये नाम दिया हुआ है इसमें फाइल नेम जो भी मेरे को नाम रखना है वो रख सकता हूँ। रिमेंबर डॉट पीएनजी जरूर लगाना होता है, दिस इज माई एक्सटेंशन। ठीक है ना, क्लियर है? परी क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तो आप अपना नोटबुक पर बनाओ और ये वाला कोड एक बार रन कर लो, डन कर लो इसको, फिर आगे बता देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, वजह तो बताना मेरे को।
हेलो। यस सर, हो गया। ओके चल हो यस गया सर। ग्राफ बन गया। यस सर। इसी तरीके का ग्राफ बनाए कुछ। यस सर। ओके तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि भाई इसी के अंदर ना मेरे को अब और लाइन ऐड करनी है लेट से। ठीक है तो मैं इस तरीके से और लाइंस भी ऐड कर सकता हूँ। डिफरेंस मैंने क्या किया कि अब जो ऑलरेडी मेरे पास डेटा था उसको मैंने बाय 1 बना दिया और जो मेरे को दूसरा डेटा डालना था दूसरी लाइन का जो डेटा था उसको मैंने बाय 2 कर दिया। मैंने पीआई डॉट प्लॉट में एक बार एक्स के साथ बाय 1 प्लॉट कर दिया, एक बार एक्स के साथ बाय 2 प्लॉट कर दिया। और अब क्योंकि मेरे को पता नहीं कि भाई कौन सा डेटा कौन सा होगा ग्राफ में, मेरे को पता नहीं लगेगा, मैंने लेबल कर दिया दोनों को मार्क्स और एवरेज। ठीक है उसके बाद तीनों चीजें सेम है। एंड उसके बाद ना एक नई चीज मैंने ऐड करी पीएलडी डॉट लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, जो यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है ना कि भाई ब्लू वाला मार्क्स है ये और ये वाला एवरेज है, ओके सर। ये चीज दिखाने के लिए मैंने पीएलडी डॉट लेजेंड लिखा और फिर अगेन सेम पीएलडी डॉट शो और पीएलडी डॉट सेव फिगर कर दिया। ओके। समझ आया है? यस सर। देखो मैटप्लॉटलिब काफी सिंपल ही है, आपको समझ आ ही रहा होगा है ना। यस सर। तो ये वाला भी कर लो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके। ओके
सर हो गया। यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम में वही मैंने डेटा लिया। अब हिस्टोग्राम के अंदर ना हिस्टोग्राम हो गया या बॉक्स प्लॉट हो गया, ये अकेले एक या दो ऐसे प्लॉटिंग के मेथड्स हैं जिसके अंदर ना दो एक्सिस नहीं होते, इसके अंदर हम सिंगल एक्सिस के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो दूसरा एक्सिस होता है वो मेरा हिस्टोग्राम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, दैट इज फॉर फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे बस डेटा है, डेटा के अंदर रिपीटिंग वैल्यूज है एंड इसी के बेसिस पे हिस्टोग्राम प्लॉट करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपना डेटा डिफाइन किया है, इसके अंदर रिपीटिंग वैल्यूज है। सो इसके अंदर यूनिक वैल्यूज कितनी है? चार मेरे पास यूनिक वैल्यूज है, 10, 20, 30 एंड यस 40। सर। तो मैंने क्या किया, plt डॉट हिस्ट यूज किया इस बार फॉर हिस्टोग्राम। उसके मैंने डेटा दिया और बिन्स इक्वल टू 4 लिख दिया, क्योंकि भाई 4 यूनिक वैल्यूज है। उसके बाद बस मैंने टाइटल दे दिया और शो कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, अब इट इज शोइंग मी द फ्रीक्वेंसी कि भाई 10 मेरे पास एक बार है। ठीक है, फिर अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 मेरे पास दो बार है, और 30 की बात करूं तो 30 मेरे पास तीन बार है, और अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 अगेन मेरे पास एक ही बार है। ठीक है, दिस इज द हिस्टोग्राम, जो कि मेरे को रिपीटिंग अकरेंस दिखाता है, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से अवेलेबल है, क्या कैसे है उस चीज की। ठीक है, ओके सर। तो ये वाला कोड भी नोट कर लो। सर डन। Done? यस सर। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो मेन मेट्रोलिप का पार्ट बचता है वो लास्ट पार्ट बचता है सिर्फ। ठीक है, इसमें जो लास्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं सब प्लॉटिंग। ठीक है, अब सब प्लॉटिंग का कंसेप्ट क्या है कि भाई मैं ना एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल ग्राफ अपने प्लॉट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा लाइन ग्राफ प्लॉट किया है, एक बार ग्राफ प्लॉट किया है, राइट। सो मेरे को इसे एक ही इमेज के अंदर लेके आना है, तो मैं plt डॉट सबप्लॉट यूज करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 2, 3 एंड 1 दिया है। 2, 3 एंड 1 का मतलब होता है दिस इज द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इंडेक्स। एक मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इस चीज को समझाता हूँ, ये कैसे वर्क करता है, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख से 2, 3 एंड 1 लिखा था।
So this is the number of rows, number of columns and index. इसको आप RCI के नाम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करता है कि भाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे एक मेरी ग्रिड बनाई जाती है सबसे पहले, ठीक है। तो 2 रोज थी, 2 रोज हो गई, 3 कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब इसको असाइन किए जाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कैसे असाइन किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो ये इंडेक्स वाली वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू लिखी होती है उस जगह पे उस वाले प्लॉट को डाल दिया जाता है, ओके ठीक है। अब मान लो मैंने 2 प्लॉट को 1 और 2 में डाला, है ना, 1 और 2 में डाला, तो ये वाला जो स्पेस है ये एम्प्टी बच गया मेरे पास। तो मैटप्लॉटलिब इसको बाय डिफॉल्ट हटा देगा, ठीक है। बट वही अगर मैंने सेकंड प्लॉट को 6 में डाला, तो भाई कॉन्टिन्यूस एम्प्टी स्पेस नहीं बचा उसके पास, तो वो कुछ भी नहीं हटाता है, ठीक है। तो मैं मैटप्लॉटलिब पे अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो मैंने 1 और 6 में डाला जब, तो इस तरीके से 1 और 6 में दिख रहा है कि भाई ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से आ गया, ठीक है। बट जब मैं इसको 1 और लेट से 2 में डाल देता हूँ, मैं इसको 1 और 2 में डाल दिया, तो देखो 1 और 2 में ही पास पास आ गए, और बाकी वाला जो मेरा एरिया था वो सारा रिमूव कर दिया मैटप्लॉटलिब ने। समझ आया, ओके क्लियर है, यस सर कोई डाउट तो नहीं है इसमें। परी मेरी आवाज आ रही है क्या, यस सर कोई डाउट है इसमें। एक मिनट सर, एक बार मैं एक उससे इसको ऊपर करना। ऊपर कर दिए, ये लीजिए। एक बार हाँ ये वाला कोड लिख लो इसे, और देन लेट मी नो, मैं फिर आपको इसका फाइनल वाला पार्ट बता देता हूँ, और फिर आज की क्लास ओवर करेंगे, ठीक है ना। ओके सर ओके, सर जी सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बताते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो है क्या कि भाई सब प्लॉटिंग का मेथड है, जो पीएलटी डॉट प्लॉट वाला पार्ट था वो तो एग्जैक्टली सेम है जो हम पहले कर रहे थे, राइट। ये वाला पार्ट तो यस एग्जैक्टली सर सेम, जो हमारा पास न्यू पार्ट आता है वो पीएलटी डॉट सब प्लॉट वाला पार्ट है, ठीक है। और जो सब प्लॉट वाला पार्ट है वो वर्क कैसे करता है कि भाई इसके अंदर ना मैं रोज कॉलम्स एंड इंडेक्स देता हूँ। तो ये क्या करता है कि भाई रोज एंड कॉलम जो मैंने दिए उसके हिसाब से एक ग्रिड बनाता है, ठीक है। ओके एक इसने ग्रिड बना ली, अब ग्रिड के अंदर इंडेक्सिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 हो गए, मतलब 6 स्पेसेस हो गए मेरे पास। अब मैं उन यस 6 सर स्पेसेस में से कोई सा भी स्पेस यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने 1 यूज किया तो भाई मैंने इसे बोल दिया कि 1 पे बना दो, जैसे 1 पे पहला बना दिया। मैं 2 बोल दिया, जैसे 2 पे दूसरा बना दिया। लेट्स से मैं इसे 5 बोल देता तो ये 5th प्लेस पे डाल देता दूसरे ग्राफ को, ठीक है। इसने देखो यहाँ पे 5th प्लेस पे डाल दिया दूसरे ग्राफ को, है ना, ऐसा समझ आएगा समझ। यस सर ठीक है, ये लो कोड कर लो आप, फिर मैं आपको फाइनल जो पार्ट है वो समझा देता हूँ। सर मुझे ना एक हेल्प चाहिए। बोलो बोलो। सर मेरे कॉलेज में सब्जेक्ट है डिजाइन थिंकिंग, तो उसमें क्या है सर, मेरे कॉलेज में सब्जेक्ट है डिजाइन थिंकिंग। ओके तो सर
सर उसमें हमें ना कुछ मतलब जैसे खुद से कुछ एक ऐप डेवलप करना है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना है। ओके, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा। आइडिया नहीं मिल रहा आपको। आइडिया तो आप कोई कि एआई बेस्ड ऐप बना सकते हो, एआई कम्युनिकेशन टाइप वाला, है ना? या फिर आप इफ आई से व्हाट एल्स कैन यू डू? आपको जो विजुअलाइजेशन कि का सर मतलब डेटा दिया। हाँ, हाँ। जो यूज़फुल भी हो, फिर सर आगे हमसे फिर वो अपग्रेड भी कराएँगे, मतलब हमें सब कुछ खुद बनाना भी है उसे और अपग्रेड करना पड़ेगा हमें आगे जाके उसे। मैं तो बता रहा हूँ कि आप ना, अच्छा एक आपको आइडिया देता हूँ। एक आप एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस का टूल बना सकते हो कि भाई जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट आपने सीखा, एआई यूज हाँ, करके उस डेटा एनालिसिस वाले पार्ट को आप कैसे पाइपलाइन कर सकते हो कि भाई एक ऐसा ऐप बना दो कि यूजर फोन पे ही अपना डेटा अपलोड कर दे उस ऐप पे, और वो उसका एक डैशबोर्ड बना के दे दे। इस तरीके का कोई ऐप बना सकते हो आप। मतलब सर जैसे हमने उसको आइडिया दे दिया, जैसे नहीं, नहीं, अभी आइडिया नहीं दिया। भर बेसिकली सी एआई बेस्ड ऐप रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक ऐप बना दिया। अब यूजर ने इंस्टॉल किया, यूजर के पास क्या ऑप्शन है वहां हाँ, पे डेटा अपलोड करने का। उसने डेटा को अपलोड किया, और ऐप पे एक बढ़िया सा यूआई में उसने पूरा एक डैशबोर्ड बना के दे दिया उस डेटा का। बेसिकली पूरा पूरा एनालिसिस एआई वाले पार्ट ने करके सीधा सीधा डैशबोर्ड रिटर्न कर दिया, और साथ में समरी हुँ, वगैरह भी दे दी। तो इस तरीके का ऐप डेवलप कर सकते हो आप। ये वाला ऐप लाइक काफी ज्यादा एक यू कैन से यूज टू आइडिया भी है, यूज आइडिया भी है, तो इसके अंदर आपको काफी सारी हेल्प भी मिल जाएगी इंटरनेट से। यूज्ड टू यूज टू नहीं, बेसिकली मतलब काफी ज्यादा यूज्ड एक आइडिया है ये। इसके ऊपर काफी सारा वर्क चल रहा है ऑलरेडी, ओके, है ना? ये हो गया। हो गया ये वाला? यस सर। ठीक है, तो या नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बेसिकली यू कैन से रेपोजिटरी का लिंक शेयर करूंगा बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर ना आपको सारे वो मिल जाएंगे, प्लॉटिंग के अलग अलग मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये देखो, ये सारे प्लॉटिंग के मेथड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर डाल रखे हैं। आप इन सभी तरीके से हुँ, यू कैन से प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। इन सभी का जो मेन कोड है वो आपको, जो अभी मैं कोड शेयर करूंगा उसके अंदर मिल जाएगा, उसको आप रीड आउट देना, ठीक है। एंड यू विल ओके बी एबल सर, टू प्लॉट दीज, ठीक है। तो मेरे पास स्कैटर प्लॉट है, ओके सर, मेरे पास बबल साइज बेस्ड स्कैटर प्लॉट है, मेरे पास लाइन प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, मेरे पास ओवरलेड हिस्टोग्राम है, ठीक है। मेरे पास बार प्लॉट है, मेरे पास ग्रुप्ड बार प्लॉट है, मेरे पास स्टैक्ड बार प्लॉट है, मेरे पास बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। तो आई एम ओके सर, शेयरिंग यू अ फाइल, ठीक है। आप आपका गोल क्या रहेगा कि आप उस कोड को एक बार रीड रीड करो, उसको रीड दो से एक, ठीक है। एंड देन या उसके बाद आप जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, आप उस फाइल को रीड आउट देना, ठीक है। एंड उसके बाद आप इजीली उसको लाइक समझ पाओगे। कुछ नहीं समझ आता मैं समझा दूंगा, और उसके बाद फिर हम आज क्लास ओके के लिए सर, इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? ओके सर। या जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। ये लो, मैंने आपको एक फाइल भेजी है, ठीक है। इसको एक बार रीड दे दो, एक क्विक रीड दे देना इसको।
एंड कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। ओके, ओके सर। तो जो मेट्रोलिब वाला पार्ट है वो इतना ही था हमारे पास। ओके सर। ओके, फटाफट रीड कर लो उसे। सर जी जी बोलिए। सर ये कोड रन हो जाएंगे वाले? ये वाला भी रन नहीं होगा, ये वाला ना एग्जांपल कोड है। ओके। इसमें सिर्फ आप पढ़ के ना लाइक पार्ट्स इसके रन कर सकते हो, डेटा इसके अंदर दे दे के। ओके। करिए पॉइंट। मैं ट्राई कर रही थी, इसको मगर रन रन नहीं हो रहा। नहीं नहीं मैंने इसको रीक तो करे थे। इसको आपको अगर वो देना है ना, रन करना है, तो आप सिंपली इसमें जो ऑप्शन दोगे उसको वन दे देना, क्योंकि इसमें सिर्फ वन का सपोर्ट है, अभी सिर्फ वन रन हो पाएगा। ओके।
तो आप इसको रन करते हो तो मेन्यू आ जाता होगा ना आपके पास। हम्म। हाँ, तो उसके अंदर आप 1 दे देना, अभी सिर्फ 1 को सपोर्टेड है ये। ओके हाँ जी। सर नेक्स्ट वीक से हम पाइथन तुम्हारा आज ओवर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट वीक से क्या करोगे आप? देखो नेक्स्ट वीक से भी जो लैंग्वेज रहेगी वो तो पाइथन ही रहेगी, क्योंकि अब जो डेटा साइंस और एआई वाला पूरा पार्ट है ना, वो पूरा आपका पाइथन के ऊपर ही बेस्ड है। बट नेक्स्ट वीक से टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ओके सर। ठीक है ना। है? सर ये तो तो, पढ़ लिया है ज्यादा ही। हाँ ये वाला क्या हुआ? कुछ नहीं सर। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना आपको, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ओके डीएस सर। स्टार्ट कर लेंगे। ओके। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक।